कुछ कहानियाँ किताबों में नहीं लिखी जाती, वे ज़िंदगी की धूल भरी गलियों से निकलकर दिल में बस जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाएंगे जिसने चाय बेचकर अपनी किस्मत नहीं, अपना दुनिया का नज़रिया बदल दिया। ये कहानी रामू की, चाय वाले से रेलवे अफसर बनने की। एक छोटे से गांव में रामू का जन्म गरीबी के बीच हुआ। पिता लकड़ी काटते, माँ दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन राजू को पढ़ने का ऐसा शौक था कि वह कचरे से मिले फटे अखबार भी चुपके से पढ़ लेता। गरीबी ने सबसे पहला वार किया। रामू का स्कूल छूट गया, पिता बीमार पड़ गए और घर चलाने की जिम्मेदारी उस छोटे से बच्चे पर आ गई। रामू ने गांव के बाजार में चाय की दुकान पर काम शुरू किया। एक दिन रेलवे के अधिकारी चाय पीने आए। रामू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, सर, रेलवे में नौकरी कैसे मिलती है? उन्होंने जवाब, पढ़ना पड़ेगा बेटा, ने रामू के अंदर जैसे चिंगारी जला दी। अब रामू दिन में चाय बेचता और रात को प्लेटफॉर्म पर पढ़ता। पुराने अखबार, फटी किताबें, टूटी कॉपी, लेकिन सपना बड़ा। लोग उसे पागल कहते, अरे चाय वाला अफसर बनेगा। लेकिन रामू की आवाज़ भीतर से कहती, मेरा जन्म गरीब हुआ है, सोच नहीं। रामू ने रेलवे की परीक्षा दी। पहला नतीजा फेल। उसने फिर कोशिश की, दूसरा नतीजा फिर फेल। 2 असफलताओं ने उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रामू ने खुद से कहा, कहानी तभी बनती है जब इंसान हार नहीं मानता। तीसरी बार उसने जी जान लगा दी और इस बार रामू पास हो गया। चाय वाला अब रेलवे में क्लर्क था, लेकिन उसका सपना अभी बाकी था, अफसर बनना। नौकरी के साथ पढ़ाई मुश्किल थी, थकान, रात जागना, तनख्वाह की चिंता, लेकिन रामू का हौसला नहीं टूटा। उसने आरआरबी की कठिन परीक्षाओं को चुनौती की तरह लिया। एक दिन परिणाम आया। रामू रेलवे अधिकारी बन चुका था। वह लोगों जो कभी हंसते थे, आज वही उसे सर कहने लगे। आज रामू रेलवे में एक सम्मानित पद पर है, लेकिन उसने अपने जड़ें नहीं भूली। हर साल वह गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करता है और हमेशा कहता है, मेरी जीत तभी पूरी होगी जब मेरे जैसे किसी और बच्चे को अपना सपना न छोड़ना पड़े। रामू की कहानी हमें सीख दिलाती है, गरीबी रोक नहीं सकती, लोगों की हंसी रोक नहीं सकती, असफलता रोक नहीं सकती, अगर सपना सच और हिम्मत पक्की हो। अगर एक चाय वाला रेलवे ऑफिसर बन सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।